श्रीकला धनंजय सिंह का मास्टर प्लान तैयार, जौनपुर में बीजेपी की हार तय। जी हां, नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दें कि जौनपुर के पूर्व सांसद व बाहुबली नेता धनंजय सिंह इन दिनों जेल के सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। 7 साल की सजा काट रहे हैं रंगदारी व अपहरण मामले में। इस मामले को लेकर के धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल किया है। धनंजय सिंह की 2 बार डेट लगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। बीते 8 अप्रैल को भी इस मामले की डेट लगी और सुनवाई भी हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने सुनवाई की और जौनपुर की स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए कोर्ट से इस मामले का जो रिकॉर्ड है उसको तलब किया है और राज्य सरकार से भी जमानत की अर्जी को लेकर के जवाब मांगा है। अब इस मामले की जो सुनवाई होनी है वो 24 अप्रैल को होनी है। 24 अप्रैल तय करेगा कि जौनपुर का जो राजनीतिक माहौल है, जो राजनीतिक समीकरण है, वो किस तरफ जाएगा। लेकिन इसी बीच जो धनंजय सिंह की पत्नी है श्रीकला रेड्डी, वो टाल ठोक दी है। आपको बता दें कि एक हमारे पत्रकार साथी, जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी हैं, वो जब श्रीकला जी का इंटरव्यू कर रहे थे तो उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगी अगर धनंजय सिंह को जमानत नहीं मिलती है। इस पर उन्होंने बहुत ही स्पष्टता के साथ कहा कि बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। दूसरा सवाल जो हमारे सम्मानित पत्रकार साथी ने पूछा कि क्या आपकी किसी पार्टी से बात चल रही है, तो श्रीकला के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी और हमारा मानना है कि चेहरे का हाव भाव, मुस्कान बहुत कुछ कहता है। उनकी जो मुस्कान थी वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बता रही थी कि जी हाँ, बिल्कुल बातचीत चल रही है और बातचीत समाजवादी पार्टी से चल रही है। इस समाजवादी पार्टी से क्यों चल रही है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धनंजय सिंह जब जेल नहीं गए थे तो टिकट को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जी से मुलाकात किए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे और जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात किए थे उसके अगले ही दिन धनंजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो गई थी और उसके अगले ही दिन उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई थी। धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुना दी गई थी और इस पे धनंजय सिंह का कहना था कि मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है ताकि मैं चुनाव न लड़ सकूं। इस बात को सभी लोग जानते हैं और धनंजय सिंह की पत्नी भी इस बात को बखूबी से जानती हैं, इसलिए वो लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं और अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं। आपको बता दें कि बीते 11 अप्रैल को ईद के दिन जौनपुर सदर लोकसभा में जो 5 विधानसभा सीटें आती हैं, 5 विधानसभा सीटों पर जो धनंजय सिंह के सहयोगी हैं, जो धनंजय सिंह के लोग हैं, वो लगातार एक्टिव थे और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके पास जा रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे ईद की और उनसे वोट की अपील कर रहे थे, समर्थन मांग रहे थे। इससे आप लोग ये बहुत ही स्पष्ट कर सकते हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर में चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको टिकट मिलेगा तो भी चुनाव लड़ेंगे, जेल से बाहर आएंगे तो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर जेल से बाहर नहीं आते हैं तो उनकी पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह चुनाव लड़ेंगी। श्रीकला धनंजय सिंह को अगर समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है तो जौनपुर में बीजेपी की हार तय है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह का एक बहुत ही खासा वोट बैंक है जौनपुर में और अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ती हैं तो बहुत ही बड़े अंतराल से ये चुनाव जीतेंगी और अगर श्रीकला रेड्डी को टिकट नहीं मिलता है तो जो लड़ाई है वो श्रीकला जी और समाजवादी पार्टी के बीच हो जाएगी। फिर भी भाजपा की हार तो तय ही है। आप लोगों को इस पूरे मामले पर क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जिस तरह से श्रीकला रेड्डी इस समय जौनपुर में एक्टिव नज़र आ रही हैं, लगातार धड़ल्ले से चुनाव प्रचार कर रही हैं, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश विदेश से जुड़े हुए आप सभी आत्मीय मित्रों को मेरा सादर प्रणाम, दिव्य नमस्कार।